बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरुमुखो श्री गोस्वामी तुलसीदास जी, जिन्होंने इस रामायण की रचना की, एक पूर्ण उच्च कोटि के संत हुए। उन्होंने वैराग्य की अवस्था में घर बार छोड़ दिया और वन को चल दिए तथा गुरु की तलाश में फिरने लगे। ढूंढने वाला आखिर पा ही लेता है। पूर्ण गुरु का मिलाप हो गया। उनसे भजन का मार्ग लेकर चिरकाल तक जंगल में रहकर भजन अभ्यास किया। यह उनका पवित्र इतिहास बतलाता है। श्री काकभूषुंड जी का विचित्र चरित्र तथा उनके आश्रम की शोभा और प्रभाव। सुंदर पवित्र सरोवर, उस सरोवर की सीढ़ियाँ हिरणमणियों की बनी हुई तथा उस सरोवर में सुंदर हंसों का निवास। उस नील पर्वत की स्वर्ण की चोटियाँ और उन चोटियों पर चार भिन्न भिन्न वृक्ष और उन वृक्षों के नीचे काकभूषुंड जी का हरि कथा कहना वह गीत गाना और पवित्र हंसों का वहाँ प्रेम से सत्संग तथा कीर्तन सुनना और शिव जी महाराज जी का हंस रूप धारण करके वहाँ पर सत्संग का लाभ उठाना आदि, ये सारी बातें कुछ इस प्रकार की हैं जिनसे प्रतीत होता है कि श्री गोस्वामी जी ने यह सब हाल अपने अंदर का लिखा है। उनको भजन करते करते अपने अंदर में जो दृश्य दिखाई दिया और उसका जो रस व आनंद अभ्यास में उनको मिला, उन्होंने युक्ति से उसको बाहरी आकार बनाकर कथा के रूप में प्रेम भक्ति का रंग देकर अपने ढंग से लिख दिया। क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी जहाँ भजन अभ्यास के मार्ग में उच्च कोटि के संत माने गए हैं, वहाँ वे सगुण रूप अर्थात मनुष्य रूप भगवान के भी परम प्रतिवान और उनकी प्रेम भक्ति के प्रत्यक्ष अवतार माने जाते हैं। ऐसा उनकी रामायण में सिद्ध होता है। यह भक्ति योग का मार्ग है। संत मत के सिद्धांत अनुसार सतलोक को पहुँचे हुए को संत और दयाल देश में उससे आगे अनामी धाम में पहुँचे हुए को परम संत या परम हंस कहा जाता है। और फिर संत मत में अभ्यासी की श्रुति को हंस का नाम भी दिया गया। अपने अंदर में अभ्यासी पुरुषों की श्रुतियाँ रूपी हंसों का परम हंसों के साथ मिलकर बैठना तथा सत्संग और कीर्तन का सुनना और गाना, ये सब अंदर की कथाएं हैं और अंदर के राग हैं। बाहरी दुनिया में इसका कोई आकार या रंग रूप नहीं, परंतु फिर भी भगवान की महिमा भगवान जानी, बेचारा जीव क्या समझ सकता है। इस सत्संग में श्री गोस्वामी जी शिव जी महाराज जी द्वारा पार्वती जी को कथा सुनाते हुए इस प्रकार लिखते हैं। मायाकृत गुण दोष अनेका, मोह मनोज आदि अविवेका, रहे व्यापी समस्त जग माही, तेहि गिरे निकट कभू नहीं जाही। अर्थात माया से उत्पन्न हुए मोह अज्ञान आदि अनेक दोष संपूर्ण जगत में व्याप रहे, वे कभी काकभूषुंड जी के आश्रम के निकट नहीं जाते। फिर यह भी कहा है, तेहि गिरि रुचि बसे खग सोई, तासु नास कल्पांत न होए। इन वचनों से भी ऊपर दिए गए विचारों की पुष्टि मिलती है
कि काकभूषुंडी जी और उनका आश्रम माया और काल की सीमा से परे है। न वहाँ माया जा सकती है, न ही काल पहुँच सकता है। इस सारी कथा से यह सिद्ध होता है कि अपने अंदर में जो हंसों और परमहंसों का स्थान है, वहीं काल और माया की सीमा से ऊपर है। वे सदा अमर ज्योति हैं, ऐसा संत मत कहता है। यह रूहानी प्रसंग अति गूढ़ से गूढ़ है। इसको वही समझते हैं जो इसके वेदी हैं। साधारण जीवों की बुद्धि की पहुँच यहाँ नहीं है। यह संतों की बोली है। वे बेचारे साधारण जीव क्या जाने कि संत कैसे बोली बोलते हैं। भव बंधन ते छुटाए नर जापी जाकर नाम, खर्व ने साचर बांधे नाग पाँच सोए राम। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, मैंने आपको यह कथा शब सुना दी कि जिस समय और जिस प्रकार मैं काकभूषुंडी जी के पास गया तथा वहाँ जाकर श्री राम जी के पवित्र चरित्र सुने। अब वह कथा कहता हूँ जिसके कारण काकभूषुंडी जी के पास गरुण जी गए और वार्तालाप हुआ। सो तुम मन लगाकर सुनो। जब श्री रघुनाथ जी ने रावण के साथ युद्ध में रणकौतुक किए, उन चरित्रों तथा मनुष्य लीलाओं को जब मैं विचारता हूँ, तब मुझे बहुत वीणा अथा लज्जा आती है कि भगवान ने मेघनाद के द्वारा अपने आप को नाग फांस में बंधा लिया। तब उस समय फिरते फिरते नारद जी वहाँ पहुँचे। उन्होंने देखा कि श्री भगवान सेना सहित नागफांस में बंधे पड़े। नारद जी शीघ्र वहाँ से चलकर वैकुंठ में गए और वहाँ से गरुण जी को नागफांस काटने को युद्ध भूमि में भेजा। बर्ताव यह है कि जब युद्ध में रावण का पुत्र मेघनाद मुकाबले में लड़ रहा था, तब उसने एक ऐसा बाण छोड़ा जिस बाण के छूटते ही रणभूमि में सांप ही सांप हो गए। उन सांपों ने सेना सहित श्री राम जी को अपनी लपेट में ले लिया। अर्थात वे सांप इतने अनगिनत थे कि उन्होंने श्री राम जी तथा सब सेनापतियों और एक एक वीर वानर के शरीर को बांध लिया। भगवान के अवतारों की सगुण लीला और चरित्रों में कोई न कोई भक्ति का भेद छिपा होता है, जिसको स्वयं भगवान ही जानते हैं। कौन जाने इस मौज में भी उनके भक्तों की श्रद्धा और भक्ति की सी परीक्षा का भेद छिपा हो। जब नारद जी के भेजने पर गरुण जी युद्ध भूमि में पहुँचे तो उनको देखकर सब सांप भाग गए और अनेकों को गरुण जी ने अद्भुत से काट दिया, क्योंकि गरुण जी सांपों के शत्रु हैं। सांप गरुण जी से डरते हैं। गरुण जी ने आकर नागफांस तो काट दी और श्री राम जी को उस बंधन से मुक्त कर दिया, परंतु उनके अपने मन में बड़ा भारी विषाद उत्पन्न हो गया। रघुनाथ जी का बंधन में पड़ना देखकर गरुण जी के अंदर अनेक प्रकार के विचार और संशय भ्रम उत्पन्न होने लगे। सोचते हैं कि जो व्यापक ब्रह्म वाणी के पति माया मोह से परे परम ईश्वर हैं। सुना था कि उन्हें पार ब्रह्मा परमेश्वर जगत में अवतार हुआ है। सो यहाँ आकर उनका कुछ भी प्रभाव न देखा, क्योंकि वे एक राक्षस के बंधन में आ गए और मुझे बंधन काटने को आना पड़ा। जिनका नाम जपकर मनुष्य संसार बंधन से छूट जाते हैं, उन श्री राम जी को एक छोटे से
निशाचर ने नागफांस में बांध लिया। यह कैसे ईश्वर हैं? संतों ने सत्य कहा है कि यह भक्ति का मार्ग भी अति सूक्ष्म है। इस पर चलते हुए साधक को अनेक प्रकार की माया से गुजरना पड़ता है, जो जीव के मन बुद्धि से परे है। दोहा में आया है, मोटी माया सब तजे, छीनी तजी न जाए। कवि गोविंद ज्ञानी मुनि, भक्तनी सबको खाए। धन का त्याग कर देना मोटी माया का त्याग है। कुटुंब परिवार को त्याग देना मोटी माया का त्याग है। घर बार छोड़कर मन को चले जाना मोटी माया का त्याग है। मोटी माया का त्याग इतना कठिन नहीं, क्योंकि इसका त्याग तो हर वैराग्यवान पुरुष कर ही देता है, परंतु छीनी माया से पार होना सुगम नहीं। बड़े बड़े ज्ञानी मुनि और पंडित भी इससे बच नहीं सके। जब मनुष्य मोटी माया को त्याग कर भजन भक्ति की ओर चलता, तो आगे उसे छीनी माया से वास्ता पड़ता है, जो अति दुखदायी है। मन के संकल्प विकल्प छीनी माया है। जब साधक मन के संकल्पों की उलझन में फंस जाता है, तो फिर भगवान ही उसे बचाए। हृदय में अंधेरा छा जाता है और मनुष्य अपना रास्ता भूल जाता है, और ये संकल्प उसे इतना दुखी बना देते हैं कि वह बेचारा फिर अपने आप संभल नहीं सकता। अस कही चले देव ऋषि, करत राम गुणगान। हरि मायावल वर्णित, पुने पुने परम सुजान। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, गरुण जी भगवान को नागफांस से छुड़ाकर मन के संकल्पों के चक्कर में आ गए। अपने मालिक के प्रति मन में तर्क वितर्क बढ़ाने से अति व्याकुल हो गए। मन को बहुत कुछ समझाया, परंतु अज्ञानता के कारण हृदय में इस कदर भ्रम छा रहा था कि कुछ समझ ही नहीं सके। हे पार्वती, मन के खेद से दुखी होकर तुम्हारे ही समान वह मोहवश हो गए। इसी व्याकुलता की अवस्था में गरुड़ जी देव ऋषि नारद जी के पास गए और अपने मन का संदेश उनको जा सुनाया। सुनकर नारद जी को बड़ी दया आई। कहने लगे, गरुड़ जी, भगवान की माया अति प्रबल है, जो ज्ञानियों का चित्त भी हर कर वरजोरी उनको अज्ञान के वश कर देते हैं। हे गरुड़ जी, इसी माया ने जो तुझे आप व्यापी है, मुझे भी अनेक बार नाच नचाया है। आपके मन में महामोह अज्ञान उपजा, वह शीघ्र मेरे कहने से नहीं मिटेगा, क्योंकि इष्ट देव से टूटी हुई श्रद्धा का दोबारा जोड़ना सुगम कार्य नहीं होता। श्रद्धा टूट तो शीघ्र जाती है, परंतु इसका जुड़ना कठिन हो जाता है। आपके मन में जो त्रुटि आ गई है, वह मेरे कहने से पूर्ण नहीं हो सकती। मेरा विचार है कि आप ब्रह्म जी के पास जाइए और वे जो आज्ञा दे वैसे करिए। ऐसा कहकर देव ऋषि नारद जी भगवान का गुणगान करते हुए चले गए। परम सुजान नारद जी भगवान जी की माया का बल बार बार वर्णन करते हैं और मन में सोचते हैं कि देखो गरुड़ जी कैसे निकटवर्ती भगवान जी भी माया की लपेट में, भक्त भी माया जी की लपेट में आ गए हैं। भगवान दया ही करे कि वे अपने भक्तों को अपनी माया से बचाए रखे। गुरुमुखो।